सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा जो टॉपिक चला हुआ था भारत की संरचना और आकार, भारत की भू आकृतियों के 6 पॉइंट हमने पढ़े थे कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हमको उनको विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उत्तर तथा उत्तर पूर्वीय पर्वतमाला, इसके बारे में उत्तर तथा उत्तर पूर्वीय पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी भारत के उत्तर में पूरे के पूरे में एक चाप के आकार में यदि मैप पर देखें तो हम किसके चाप के आकार में क्या है, हिमालय पर्वत की गहरी श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। यानी इसको इस प्रकार से देखें तो ये उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें शामिल हैं हिमालय के कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ समांतर हैं। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय, शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर की ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई 160 से 400 किलोमीटर। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य और पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं उन, यानी भारत के साथ जैसे नेपाल है, भूटान है, या फिर दूसरा देश जैसे इसके साथ लगते बांग्लादेश है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है, अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में ही अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियाँ, यानी क्या उच्चावच का मतलब पहाड़, पर्वत श्रेणियाँ, संरेखण खंड दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, यानी भारत का जो सर्वमुख ऊपर का हिस्सा है उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तरांचल, इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों या पर्वत। कश्मीर का उत्तरी पश्चिमी हिमालय, कश्मीर हिमालय की अनेक पर्वत श्रेणियाँ जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैप के बगैर आपके सामने मैप नहीं होगा, तो आपके माइंड में मैप नहीं होगा तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये कौन सी कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत पहाड़ियाँ आती हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृहद हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, ये एक ठंडा मरुस्थल है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। पश्चिमी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बल्टोर और सियाचिन इसी प्रदेश की है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बानिहाल, जास्कर श्रेणी में कोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण अल लवण की झीलें जैसे डल और वूलर और लवण झीलें हैं जैसे पांगांग सो और सोमसिरी इसी एक क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु इसी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब क्षेत्र और अपुहा
व्यतीत करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में विलक्षण सौंदर्य खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप मानते हैं कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ भी यहीं स्थित है। यहाँ कुछ तीर्थयात्री हर साल आते और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर यहाँ पर जो दिखाई गई है ये पश्चिमी हिमालय का वर्णन है, जो ये पर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक करके इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो इस प्रकार से दिखाई गई है। किनारे श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप में विकास के में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने से विशिष्ट आकृति विसर्पों को निर्माण करती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आकृति में आप कुछ और नदी भू आकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था से में करती है। प्रदेश में दक्षिण और अनुवर्त घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहते हैं। इन्हें जम्मू दून या पठानकोट दून कहते हैं। आज के लिए इस हिमालय की श्रृंखला का जो हमने कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय का जिक्र किया, इस पर जितने भी शिखर हैं उनके नाम आपने नोटबुक में लिखने हैं और इसका आपने सुंदर सा नोट्स तैयार करना है कि कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी पर्वतमालाएं हैं, इस सारे का वर्णन आपने नोटबुक में अपने नोट्स में करना है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जो काम दिया जाता है उसको साथ के साथ कीजिए। और हमने एक और शेड्यूल बनाया है +1 और 2 की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है, लाइव क्लासेस यानी वीक में 2 दिन कि जैसे आज हमारा पोल साइंस का था तो इसी प्रकार मंडे को हमारा क्या रहेगा, ज्योग्राफी का पोल साइंस का टेस्ट ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, MCQ बेस पर होगा। और उस गूगल मीट के माध्यम से सभी बच्चे जुड़ने का प्रयास करें और जो भी टेस्ट दिया जाता है उसको पेपर पर सोल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे द्वारा जितना भी सिखाया जाता है उसका बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। धन्यवाद आज के लिए।